हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, सेक्युलरिज्म। तो जो सेक्युलरिज्म हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने सेक्युलर स्टेट क्या होती है, लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और वो क्वेश्चंस क्या है, उनका आंसर, क्वेश्चंस जो भी थे उनका आंसर हमें इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है। अब क्या थे क्वेश्चंस? ये थे कि हम अब दो कंसेप्शन देखेंगे, मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कंसेप्शन जो कि अमेरिकन स्टेट रिप्रेजेंट करती है और एक इंडियन स्टेट का। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि वेस्टर्न तरीके से जो वेस्टर्न लोग हैं वो सेक्युलरिज्म को कैसे फॉलो करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया का भी पढ़ेंगे। तो आपको एक कंपैरिजन यहाँ पर पता चल जाएगा। जितनी भी सेकुलर स्टेट्स होती है तो उनमें दो चीज़ें, एक चीज़ तो कॉमन होती है कि ना तो वो थियोक्रेटिक होते हैं और ना ही वो रिलीजन को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, थियोक्रेटिक का मतलब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि थियोक्रेटिक का मतलब होता है जब कोई भी जो रिलीजन का जो हेड है वो अगर गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो। लेकिन नॉन थियोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ रिलीजन इन्वॉल्व ना हो। However, most commonly prevalent conception inspired by mainly American model separation of religion and state is understood as mutual exclusion। अब क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन? किस चीज़ को कहा जाता है कि जब जो स्टेट और रिलीजन है उनमें सेपरेशन हो, स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के काम में किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट ना रखें। स्टेट जो है वो रिलीजन के किसी भी मैटर में ना बोले एंड इन दिस सेम मैनर रिलीजन भी किसी भी मैटर में स्टेट के मैटर में जो है इन्वॉल्वमेंट ना रखें। हर एक सेपरेट ईच हैज़ अ सेपरेट स्पेयर, हर एक का एक सेपरेट स्पेयर है। रिलीजन को अलग तरीके से देखा जाता है, स्टेट को अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, एंड कोई भी पॉलिसी जो है, स्टेट की कोई भी पॉलिसी रिलीजियस तरीके से स्टेट जो है रिलीजियस तरीके से इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, यानी कि स्टेट की कोई भी पॉलिसी जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें लागू ना हो एंड जो भी रिलीजियस क्लासिफिकेशन है वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी का बेसिस नहीं है। ठीक है, रिलीजियस का किस तरीके से रिलीजन का क्लासिफिकेशन करना है, दैट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब पब्लिक ऐसी कोई भी पॉलिसी ना लाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि जिससे रिलीजन पर इफेक्ट पड़े। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, देर इज इलेजिटिमेट इंट्रूजन ऑफ रिलीजन इन दी स्टेट, यानी कि यहाँ पर रिलीजन में स्टेट जो है वो दखल अंदाजी कर रही है, जिसमें वेस्टर्न तरीके से हम देखें तो वो एक सेकुलर कंट्री नहीं कहलाएगी। ठीक है, सिमिलरली स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो स्टेट उस हेल्प को प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ना ही ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है उन इंस्टीट्यूशन को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा चलाए जा रहे हैं। नोर कैन इट हिंडर द एक्टिविटीज़ ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, ना ही ये कोई भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ में दखल अंदाजी दे सकती हैं, एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द ब्रॉड लिमिट सेट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, जब तक वो अपनी लिमिट्स में है तब तक जो स्टेट है वो किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती किसमें, रिलीजन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो एक वुमेन को मना कर देता है कि वो प्रिस्ट नहीं बन सकती है, तो जो स्टेट है वो थोड़ा बहुत इसके बारे में कर सकती है बट ज़्यादा नहीं। अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अपने डिसेंटर्स को एक्स कम्युनिकेट कर देती है, यानी कि जो डिसेंडर्स हैं, कि एक तरीके से कह सकते हैं जो रिलीजियस कम्युनिटी है अगर उसके अगेंस्ट, मतलब उसी रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोग अगर उसकी कोई प्रैक्टिस के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो उन कुछ लोगों को बाहर निकाल सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है। तो स्टेट जो है इस चीज़ पर भी स्टेट को साइलेंट रहना पड़ेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो कुछ मेंबर्स की एंट्री जो है उसको बंद कर देता है टेम्पल में, तो भी स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस इस मैटर को जैसे है वैसे ही छोड़ देना ही स्टेट के लिए सही है। एंड इस व्यू में जो रिलीजन है वो एक प्राइवेट मैटर है, ना कि
कोई पॉलिसी, ये स्टेट पॉलिसी या फिर लॉ, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। दिस कॉमन कंसेप्शन इंटरप्रेट फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन एन इंडिविजुअलिस्ट मैनर। ये जो कंसेप्शन है तो ये फ्रीडम और इक्वालिटी को इंडिविजुअल मैनर पर देखता है, ठीक है। लिबर्टी इज लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, लिबर्टी जो है वो हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, इक्वालिटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल की इक्वालिटी है। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर द आइडिया दैट अ कम्युनिटी हैज़ द लिबर्टी टू फॉलो प्रैक्टिसेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग। और यहाँ पर इस आइडिया के लिए कोई भी स्कोप नहीं है कि एक कम्युनिटी जो है उसके पास फ्रीडम है कि दैट इज टू फॉलो प्रैक्टिसेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग, कि अपनी मर्जी से वो जो भी प्रैक्टिसेस है उसको चूज करे। एंड देयर इज लिटल स्कोप फॉर कम्युनिटी बेस्ड राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स। अब वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर वहाँ पर होमोजेनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ पर एक ही कल्चर जो है वो फॉलो किया जाता है, दैट इज़ क्रिश्चियन। बाकी माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके राइट्स के लिए वहाँ पर उनको कोई भी वहाँ पर राइट्स नहीं दिए जाते हैं माइनॉरिटी के लिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में तो रिलीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। वहाँ पर तो मुश्किल से 2-3 रिलीजन होंगे, लेकिन इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजन हैं। इसलिए जो माइनॉरिटी में होते हैं तो उनको इंडिया जो है वो राइट्स भी देती है, बट वहाँ पर राइट्स नहीं दिए जाते हैं। एंड जो हिस्ट्री है वेस्टर्न सोसाइटी की वो ये बताती है, एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ जूस मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटी वर मार्क्ड बाय अ ग्रेट आइडियल ऑफ रिलीजियस होमोजेनिटी। जूस को छोड़कर वहाँ पर होमोजेनिटी है, यानी कि क्रिश्चियंस हैं, बाकी एक जो एक्स्ट्रा रिलीजन है वो क्या है, जूस का रिलीजन है। और जूस को इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो राइट्स हैं वो एक ही कम्युनिटी के लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गिवन दिस फैक्ट दे नेचुरली फोकस्ड ऑन इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। और इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर फोकस करते हैं। अगर आपको इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये लिंक जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। वाइल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च इज एम्फोसाइज टू रियलाइज अमंग अदर थिंग्स। जो सेपरेशन है, स्टेट को सेपरेट किया जाता है चर्च से, ठीक है। एंड अदर थिंग्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, इश्यूज ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी आर ऑफन नेग्लेक्टेड। और इंटर रिलीजियस इक्वालिटी जो है उस चीज़ को मना किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। फाइनली ये जो फॉर्म है मेन स्ट्रीम सेक्युलरिज्म की, मेन स्ट्रीम यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि सेक्युलर एक तरीके से कह रहे कि सेक्युलरिज्म का आइडिया वहीं से आया है, लेकिन जो हिस्ट्री थी वो वेस्टर्न लोगों ने ही लिखी थी, इसलिए वो मेन स्ट्रीम सेक्युलरिज्म लिख कर गए थे, ठीक है। तो फाइनली ऐसी जो फॉर्म है सेक्युलरिज्म की, यहाँ पर स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती है, और ये जो फीचर है वो डायरेक्टली फॉलो करता है, follows directly from its understanding that the separation of state from church religion entails a relationship of mutual exclusion। और ये क्या दिखाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिलेशनशिप दिखाता है, जिसमें क्या है कि स्टेट जो है वो चर्च से अलग है, स्टेट किसी भी तरीके से रिलीजन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकती है, ठीक है। तो ये था वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। अब यहाँ पर एक आइडिया है, केमल अतातुर्क सेक्युलरिज्म, इन्होंने क्या कहा था ये देखते हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट टाइप का सेक्युलरिज्म था जो कि टर्की जो कंट्री है वहाँ पर परफॉर्म किया जाता था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो सेक्युलरिज्म है, दिस इज नॉट अबाउट प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इंस्टेड इट इन्वॉल्व। इसमें क्या है कि जैसे हमने वेस्टर्न में देखा, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, कि वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते स्टेट की रिलीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। मतलब पहले की बात हो रही है, इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती थी। एक्टिव इंटरवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ रिलीजन, दिस वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म वाज प्रोपाउंडेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय मुस्तफा केमल अतातुर्क। तो इनके द्वारा ये जो है ये
ऐसी चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पावर में आए तो ये बिल्कुल डिटरमिन्ड थे कि इनको क्या करना है, जो खलीफा है उसको उसका एंड करना है पब्लिक लाइफ में तुर्की में। और अतातुर्क इस बात से भी कन्विंस्ड थे कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है उसको जब हम छोड़ेंगे तभी हम मॉडर्न थिंकिंग लेकर आ सकेंगे और तुर्की जो है वो तभी डेवलप हो सकती है। तो उन्होंने क्या कहा, एक एग्रेसिव मैनर में कहा कि उनको जो है मॉडर्नाइज करना है और सेक्युलराइज करना है तुर्की को। अतातुर्क चेंज्ड हिज ओन नेम फ्रॉम मुस्ताफा केमल पाशा टू केमल अतातुर्क। तो इन्होंने अपना नेम भी चेंज कर लिया। और अतातुर्क का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ तुर्क्स, यानी कि अपने आप को क्या कर रहे हैं, फादर ऑफ तुर्क्स, अपना नेम चेंज कर लिया ना। दिफेज एक ट्रेडिशनल कैप होती थी जो मुस्लिम्स पहनते थे, तो इसको भी बैन कर दिया गया हेट लो के द्वारा। और जो वेस्टर्न क्लोथिंग है उसको भी एनकरेज किया गया और जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया तुर्किश कैलेंडर से, यानी कि तुर्किश कैलेंडर वहाँ पर पहले यूज़ किया जाता था, बाद में वेस्टर्न कैलेंडर वो लेकर आए। और 1928 में जो तुर्किश अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उनको भी अडॉप्ट कर लिया गया। नए तुर्किश अल्फ़ाबेट को पहले वाले को रिप्लेस कर दिया गया। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या ऐसी जगह को सेक्युलरिज्म कहा जाएगा जहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस हो, क्या वहाँ पर सेक्युलरिज्म कहा जाएगा? दैट डज नॉट गिव यू फ्रीडम, जहाँ पर हमें कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, क्या नेम हमें रखना है, किस तरीके की हमें ड्रेस पहननी है, तो इस पर भी हमारी कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर भी हमारी कोई फ्रीडम नहीं है कि जिस टाइप के हम बोलना चाहे, लैंग्वेज भी इन्होंने डिसाइड कर दी है। तो इन वट वेज डू यू थिंक दी अतातुर्क सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म? तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसा सेक्युलरिज्म वहाँ पर था और इंडिया में कैसा है। इंडिया का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है।